So now, as I said, let's move to the last topic of this chapter, and that is inverse of a function. देखिए, इनवर्स को यहाँ पे समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. सो दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इनवर्स फंक्शन ओनली. ठीक है, तो डेफिनेशन आपकी इनवर्स की यहीं पे है, और डेफिनेशन ये कहती है फॉर एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन. सो आई एम कीप राइटिंग फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर, दैट ओनली bijective functions are invertible. Only bijective functions are invertible. So let me first explain you the definition, then I will come to the nitty-gritty of this, all the statements written here. Even I will try to explain why only bijective functions are invertible, why not any other type of functions can be invertible, or why non-bijective functions can't be invertible. ठीक है, तो चलिए पहले वो बाद में देखेंगे. तो ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल, ये हमने आपको पहला स्टेटमेंट बोला. अब उसके बाद क्या है? सो फॉर एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन, लेट्स से f इज अ फंक्शन व्हिच इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन दैट गोज फ्रॉम सेट x टू सेट y. नाउ दैट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन व्हिच वी हैव कंसीडर्ड हियर. ठीक है, सो वी कंसीडर्ड दिस टू बी आवर बाइजेक्टिव फंक्शन. नाउ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक बाइजेक्टिव फंक्शन. ये देखिए ध्यान से इसको समझिएगा. अगर आपका f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक बाइजेक्टिव फंक्शन. तो इसको अगर हम फिर से लिखें, देन देयर एग्जिस्ट, दैट्स अ स्टैंडर्ड सिंबल फॉर देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन. तो आई एम राइटिंग इट इन अ सिंपलर टर्म, सिंपल स्टेटमेंट, वन एंड ओनली वन बाइजेक्टिव फंक्शन g of x such that g goes from y to x. अगर f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है जो कि x से y जा रहा है एंड इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको सदैव एक यूनिक बाइजेक्टिव फंक्शन, बोले तो एक और एक, सिर्फ और सिर्फ एक आपका बाइजेक्टिव फंक्शन g मिलेगा जो कि y से x जा रहा होगा. तो ये जो फंक्शन gx है ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है, और ये फिक्स है, एक ही हो सकता है. ठीक है, सच दैट f ऑफ g ऑफ x, सच दैट f ऑफ g ऑफ x, अगर हम f ऑफ g कंपोजिशन निकालें तो भी हमें आइडेंटिटी फंक्शन x मिलेगा, एंड g ऑफ f ऑफ x अगर हम निकालें कंपोजिशन तो भी हमें आइडेंटिटी फंक्शन x ही मिलेगा. Then g is called inverse of f and g is written as f inverse. तब उस सूरत में हम फंक्शन g को f का इनवर्स कहेंगे और उसे f इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, so then g is called inverse of f here. ठीक है, तो आप कहते हैं कि भैया ठीक है, जो g of x फंक्शन था यह है वो f इनवर्स of x है. अच्छा, अब ये जो यहाँ पे हमने ये यूज किया है, ये सुपर स्क्रिप्ट है बच्चों, दिस इज नॉट पावर हियर, सो लेट मी राइट इट हियर. सो दिस इज सुपर स्क्रिप्ट, सो वी आर यूजिंग इट एज अ नोटेशन फॉर इनवर्स, एंड दिस इज नॉट पावर हियर. ये पावर नहीं है, ये रेसिप्रोकल नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, दैट डजंट मीन, दिस इंप्लाई कि f इनवर्स ऑफ x इज ऑब्वियसली नॉट सेम एज 1 by fx, so because that's not power here. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है. तो इनवर्स का नोटेशन है बच्चों, ये इनवर्स का नोटेशन है जो हमने ऊपर -1 लिखा है. तो जब आप सेकंड चैप्टर में आएंगे तो आप देखेंगे साइन इनवर्स ऑफ x. तो साइन इनवर्स ऑफ x आप लिखा देखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखा होगा, नहीं? तो यहाँ पे फिर से वही बात है, ये यहाँ पे ये 1 by sin x नहीं है, मतलब ये कोसेक x थोड़ी है, ये इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन है जिसे हम साइन इनवर्स ऑफ x लिखते हैं. ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. फिर से, अगर फंक्शन, पहली चीज तो रिक्वायरमेंट है, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल, सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन से ही इन्वर्टिबल हो सकते हैं. जो फंक्शन 1 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है या दोनों ही नहीं है, वो इन्वर्टिबल हो नहीं सकते. एंड आई विल जस्टिफाई इट हियर इन फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम नाउ विद द हेल्प ऑफ मैपिंग. वो हम अभी आपके सामने जस्टिफाई कर देंगे बच्चों. अब फिर से, अगर f बाइजेक्टिव फंक्शन है और डोमेन उसका x है और को डोमेन y है. अच्छा, आई टोल्ड यू अर्लियर
कि इफ अ फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन तो उसका कोडोमेन रेंज हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो ये इसका डोमेन है और ये इसका रेंज है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट ये भी पता चलता है कि जो उसका इनवर्स है, फंक्शन एफ का जो इनवर्स है, वो दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं। तो एक तो इनवर्स तो एक दूसरे के हैं ही, लेकिन एक रिलेशन आप ये भी ऑब्जर्व करें कि जो एफ का डोमेन है वो उसके इनवर्स का रेंज है। अच्छा, ये क्यों रेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पे फिर से जी फंक्शन भी स्वयं एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, तो वो भी एक बाइजेक्टिव है, इसका मतलब फंक्शन जी भी आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो चूंकि ये ऑन टू है तो इसलिए इसका कोडोमेन रेंज ही होगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो फंक्शन एफ है उसका जो रेंज है वो उसके इनवर्स का डोमेन होगा बच्चों। तो ये भी एक डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स देयर। ठीक है, सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस डेफिनेशन का ये स्टेटमेंट है बच्चों। ठीक है, एफ और जी आपस में इनवर्स तभी हो सकते हैं जब एफ ऑफ जी एक्स भी एक्स दे दे और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी आपको एक्स दे दे, देन ओनली योर टू फंक्शंस आर इन दोस टू फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, अगर जी एफ का इनवर्स है तो एफ आपके जी फंक्शन का इनवर्स है बच्चों। ठीक है, सो दैट्स द डेफिनेशन हियर। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड एज आई सेड लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। तो आगे हम आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शंस के लिए आपका बाइजेक्टिव होना क्यों आवश्यक है बच्चों। तो देखिए, यहाँ पे बात यह है, हम आपको मैपिंग से जरा समझाते हैं। ए और बी, मान लीजिए ये आपके दो सेट हैं और ये फंक्शन एफ है। तो देखिए, इन्वर्टिबल फंक्शन होने का मतलब यहाँ ये होता है कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे, और ऑब्वियसली अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे फंक्शन होना होगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन जब अपने जहन में, दिमाग में रखिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे एलिमेंट्स मान लिए ए बी सी डी ई एफ, और इधर मान लिए 1 2 3 4 5 6, ये हमने इधर उधर दोनों तरफ एलिमेंट्स मान लिए। ठीक है, अब अगर हम रिलेट करें, मैप करें, तो A4 से मैप कर दिया, B3 से मैप कर दिया, D2 से मैप कर दिया, C1 से मैप कर दिया, E भी 4 से मैप कर दिया, F आपके 6 से मैप कर दिया। अब ये बताइए F फंक्शन क्या 1 1 है? तो आपको दिख रहा है F जो है इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना 1 1 है ना ऑन टू है। क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट आपके यहाँ पे ऐसे हैं B और E जिनकी इमेज सेम है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि Y कोडोमेन सेट का एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी की इमेज नहीं है। अब अगर इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो होता क्या है, इनवर्स एज द नेम सजेस्ट वो आपका B से A जाएगा अगर इनवर्स एग्जिस्ट करना है बच्चों। ठीक है, अब ये बताइए क्या B से A फंक्शन है? तो B से A फंक्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी से रिलेटेड ही नहीं है। प्लस दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक एलिमेंट ऐसा है जिसको B से A पे ले जाएंगे तो दो इमेज दिखेंगी, A भी दिखेगा और E भी दिखेगा, तो यूनिक आउटपुट वाला क्राइटेरिया फेल कर जाएगा। तो यहाँ पे F इनवर्स कांट बी अ फंक्शन, तो ये फंक्शन ही नहीं है। और ऑब्वियसली अगर इनवर्स है तो उसे फंक्शन तो होना ही चाहिए। नाउ लेट मी टेक अप वन मोर एग्जांपल हियर। एक और मैपिंग बनाते हैं A और B। यहाँ पे देखिए, आप कैसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे फिर से एलिमेंट लिखे A B C D E और यहाँ पे लिख लिया हमने 1 2 3 4। ठीक है, बस इतने ही मान लीजिए लिख लिया हमने। अब अगर हम इसे अब मान लेते हैं, कोई एक बना लेते हैं। मान लीजिए हमने इसे ऑन टू तो बना लिया, तो ऑब्वियसली ये 1 1 नहीं होगा। Now again, if I want to define inverse here, a function from B to A, not necessarily inverse, a function from B to A, तो क्या B से A पे ये फंक्शन है? तो आंसर इज अगेन नो। क्यों? क्योंकि चूंकि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, सिंस f of x is not a 1 1 फंक्शन, चूंकि ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, दिस इम्प्लाई, इसको चलिए f इनवर्स की जगह यदि हम यहाँ पे g लिख लें, क्योंकि इनवर्स तो जब एग्जिस्ट करेगा हम तभी लिख पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने g लिख लिया, तो दिस इम्प्लाई g of x इज नॉट अ फंक्शन हियर।
ये तो 1 1 नहीं हुआ, लेकिन g ऑफ x तो फंक्शन ही नहीं हुआ। मतलब ये है कि यदि f फंक्शन जो a से b पे जा रहा है, यदि वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो b से a फंक्शन ही नहीं होगा बाइजेक्टिव। बाकी कोई 1 1 on 2 तो बहुत आगे की बात है। इट विल नेवर बी अ फंक्शन एज यू कैन सी हियर। जब 1 1 नहीं है तो आपका एक एलिमेंट b से a पे कम से कम ऐसा है जिसके 2 आउटपुट हैं, तो फंक्शन नहीं हो सकता। अगर ऑन टू नहीं है तो b से a के लिए आपके पास एक एलिमेंट तो ऐसा है जिसका कोई इमेज ही नहीं है, तो भी फंक्शन नहीं हो सकता। सो दैट्स द रीजन why you need a function to be a bijective function necessarily and sufficient also at the same time for it to be to have its inverse। जब तक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा उसका इनवर्स नहीं होगा, एंड एट द सेम टाइम यदि फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स होगा ही होगा, और वो यूनिक होगा। सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन ऐसा होगा जो उसका यूनिवर्स कहलाने की स्थिति में होगा बच्चों। ठीक है, so that was the definition and the explanation of inverse of a function बच्चों। ठीक है, अब जरा एक बार आगे फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए हैं उसको वापस से एक बार देख लेते हैं बच्चों। देखिए पहला पॉइंट, ये एज आई सेड यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि इनवर्स ऑफ एनी बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको एक से ज़्यादा इनवर्स मिल रहे हैं तो भी आप वहाँ पे कह देंगे इसका मतलब नॉट पॉसिबल। इनवर्स तो यूनिक अगर होगा तो यूनिक होगा, अगर एक से ज़्यादा है इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है बच्चों। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ओनली, ये तो हम लोग पहली बात करते हैं, एग्जिस्ट व्हेन इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्टिव होगा बच्चों। ठीक है, थर्ड वन इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी बाइजेक्टिव फंक्शन विल बी रेंज एंड डोमेन रिस्पेक्टिवली ऑफ इट्स इनवर्स। किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब देखिए, ये भी हम लोग एक बार डिस्कस कर ही चुके हैं, बट स्टिल अगर आपका x से y जाने वाला फंक्शन f बाइजेक्टिव है तो ये यहाँ पे डोमेन है, और y आपका फिर को डोमेन की जगह हम इसे रेंज कहना बेहतर समझेंगे क्योंकि ये फंक्शन वो ऑन टू है। तो यदि f फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है तो x से y जा रहा है तो x डोमेन है, y रेंज है, तो g जो है या इसे हम कहें f इनवर्स जो है वो आपका y से x जा रहा होगा। ठीक है, सो दैट गोज फ्रॉम योर y टू x हेयर, तो ये y से x जा रहा होगा, तो y जो है यहाँ पे डोमेन हो गया और x जो है वो रेंज हो गया। मतलब पोजीशन दोनों की आपस में इंटरचेंज हो गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे, ठीक है, और वो क्या है, वो है आपका कि देखिए एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और है, दैट कर्व ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x and y is equal to f inverse of x are actually mirror images of each other, mirror images of each other on the y is equal to x line। जो कर्व है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट। सो दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर ऑन y इज इक्वल टू x लाइन। ठीक है, तो कर्व, अब देखिए इसका एक एग्जांपल हम आपको यहां देते हैं। आप एक फंक्शन मानिए ln x, ये एक मान लीजिए कर्व है आपका y इज इक्वल टू ln x बोले तो log x to the base e। ये पॉइंट है यहाँ पे 1,0। इट मीन्स x एक्सिस एट 1,0 बिकॉज log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। अब इसकी मिरर इमेज अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाता है 0,1, और इसका जो इमेज आप बनाएंगे वो कुछ इस तरह से कर्व दिखेगा, और ये पॉइंट है आपका 0,1, और ये कर्व है e रेज़ टू द पावर x का। सो दीज टू फंक्शंस y is equal to ln x, y is equal to e raised to the power x. These two functions are like inverse of
ईच अदर, ठीक है। और अगर इनकी आप कर्व आपको पता है तो आप वहां से समझ सकते हैं कि दोनों कर्व एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। मतलब अगर हम इसको मिरर मान लें, ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू एक्स लाइन, अगर हम इसे मिरर एज्यूम कर लें और इसकी इमेज ले लें तो आपको ये कर्व मिलना चाहिए बच्चों, ठीक है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, यहीं से एक चीज और समझिए कि अगर आपका कोई भी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है फंक्शन के कर्व पे, तो उसके मिरर इमेज पे या उसके इनवर्स पे जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा वो बीटा कॉमा अल्फा आएगा, ठीक है। सो इफ अल्फा कॉमा बीटा is any point on the curve of y is equal to f of x, then beta comma alpha will be its corresponding point on the curve of its inverse on the curve of y is equal to f inverse of x। उसका कारण यही है कि अगर आप इसकी मिरर इमेज निकालें ऑन द लाइन y is equal to x, अल्फा बीटा की मिरर इमेज बीटा कॉमा अल्फा ही आएगी y is equal to x लाइन पे बच्चों, ठीक है। सो दोज वर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू अवर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो अभी हमने आपको कर्व्स का ये रिलेशन बताया ऑफ लाइक बिटवीन द फंक्शन एंड इट्स इनवर्स है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अच्छा, अब डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। फ्रॉम माय साइड आई ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज आई कैन फॉर द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। हम डेफिनेशन समझ गए, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझ गए, सारी प्रॉपर्टीज भी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट थी वो भी समझ गए, बट देन द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ 1 or 2 एग्जांपल्स एज टू हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बच्चों।